एक शहर में नव्या नाम की 11 साल की लड़की रहती थी। शांत, सीधी, लेकिन बहुत डरपोक। स्कूल जाते समय हमेशा सहम कर चलती, जैसे थोड़ी सी परेशानी भी उसे हिला दे। एक दिन दोपहर को स्कूल छूटते ही अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। बच्चे भागकर शेल्टर में खड़े हो गए। नव्या के हाथ में एक पुरानी टूटी हुई छतरी थी, जिसका एक सिरा फटा हुआ था। वो उसी छतरी को दोनों हाथों से कसकर पकड़कर बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। तभी पास खड़ा आरव, क्लास का सबसे शरारती और तेज बच्चा, हंसकर बोला, ये क्या है? छतरी है या पिंजरा? छोड़ो इसे, भीगने दो। नव्या कुछ नहीं बोली, बस छतरी को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन उसी वक्त तेज हवा चली। छतरी उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ी और सीधे स्कूल के गंदे नाले में जा गिरी। नव्या डरकर वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बारिश में भीगते हुए वो बस इतना कह पाई, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी थी। ये सुनते ही आरव के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसने पहली बार देखा किसी की आंखों में इतना टूटा हुआ डर। बारिश तेज हुई। छतरी पानी के तेज बहाव में बहने लगी। आरव के दोस्तों ने चिल्लाकर कहा, अरे रहने दे यार, एक पुरानी छतरी के लिए क्या जान दोगे? लेकिन आरव के दिल में कुछ बदला। उसने बिना सोचे दनादन पानी में छलांग लगा दी। तेज बहाव, ठंडा पानी, बिजली कड़क रही थी। फिर भी उसने छतरी पकड़ ली। वो बाहर आया। चोट लगी थी, सांस फूल रही थी, लेकिन हाथ में वो टूटी गंदी छतरी थी, जिसे वो नव्या के सामने रख देता है। नव्या ने कांपते हाथों से छतरी उठाई, अपने सीने से लगा ली और पहली बार धीमी आवाज में बोली, थैंक यू, ये टूटी हुई है, पर मेरे पापा ने मुझे आखिरी बार इसी के नीचे चलाया था। आरव की आंखों में पहली बार शर्म और गर्व दोनों थे। उसे समझ आ गया, किसी चीज की कीमत उसकी हालत से नहीं, उससे जुड़ी यादों से होती है। अगले दिन स्कूल में सभी को घटना पता चल चुकी थी। टीचर ने आरव को सामने खड़ा करके कहा, बच्चों, दूसरों की चीज का मजाक उड़ाने से पहले ये सोच लो वो उनके दिल के कितने करीब हो सकती है। उस दिन के बाद से आरव बदल गया। वो मजाक करने वाला लड़का नहीं, बल्कि किसी की मदद करने में आगे रहने वाला इंसान बन चुका था। क्योंकि उसने समझ लिया था, छोटी चीजें कीमती नहीं होती, कीमती होती हैं उनसे जुड़ी भावनाएं। दया में इतनी ताकत है कि वो किसी के बीते हुए दर्द को भी नया सहारा दे देती है।